लो ओताकूज, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे स्टाइन्स गेट में यूज़ हुई कुछ टाइम ट्रैवल थियरीज़ के बारे में। कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी। स्टाइन्स गेट की विजुअल नॉवेल में मार्कीज़े कुरीज़ो ने कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एक कॉस्मिक स्ट्रिंग के साइज़ का क्रैक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मास होता है। क्रैक का मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल की चौड़ाई। एलिमेंट्री पार्टिकल बोले तो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पता तो आप इंटरनेट से पढ़ लेना। तो वापस आते हैं थ्योरी पर। तो क्रैक का मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल की चौड़ाई और एक गैलेक्सी जितनी लेंथ। आप इस क्रैक को एक सिलेंडर जैसा इमेजिन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से इसमें स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टी होती है। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन का मतलब दूसरी भाषा में ग्रेविटी है, या हम कह सकते हैं कि अर्थ स्पेस टाइम की चादर के ऊपर है जिस वजह से वो घूम रही है, और अर्थ में बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। उस डिस्टॉर्शन को ही हम एज ग्रेविटी फील करते हैं। तो अगर आप उस डिस्टॉर्शन से बचते हुए एक पूरा चक्कर काट लेते हैं स्ट्रिंग का जो 360 डिग्री से कम हो, आसान शब्दों में आप इसे किसी कॉपी या बुक पर कवर चढ़ाने जैसे समझ सकते हैं। उसी कवर चढ़ाने को हम स्पेस टाइम एंगुलर डेफिसिट कहते हैं। जब आप एक एंगुलर डेफिसिट से गुजरेंगे तो बीतने वाला समय ज़ीरो बन जाएगा। ये मानते हुए कि अगर कॉस्मिक स्ट्रिंग लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करे, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम कॉस्मिक स्ट्रिंग के लिए धीमा बीतेगा उसकी आसपास की सराउंडिंग्स के मुकाबले। इसीलिए एंगुलर डेफिसिट के एरिया से गुजरते हुए टाइम ज़ीरो से नेगेटिव बन जाएगा, मतलब कि वहाँ से गुजरने के बाद वो पास्ट बन जाएगा। तो अगर आप दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करें तो आप स्पेस डेफिसिट जंप कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहली पोजीशन से पीछे घूमेंगे तो आप उस समय में वापस जा सकते हैं जब आपने घूमना शुरू करा था। तो यही होगा कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रैवल। वर्म होल थ्योरी। वर्म होल थ्योरी के बारे में भी कुरीज़ो ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया जब वो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि अगर ऐसा है तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्म होल थ्योरी को क्यों नहीं देखते। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी से ज़्यादा रियलिस्टिक है। वर्म होल स्पेस में मौजूद शॉर्टकट जैसे होते हैं। दो होल्स एक सुरंग से जुड़े हुए होते हैं। सुरंग के अंदर समय नहीं गुजरता, चाहे ही दूसरा होल कितना भी दूर क्यों न हो। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, सुरंग सुपर ग्रेविटी से पीड़ित है। वो खुलते ही बंद हो जाती है, मतलब जैसे खुली वैसे ही बंद हो गई। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ग्रेविटी को अपोज करे, प्रपोज नहीं अपोज। और उसी चीज़ को हम कहते हैं एग्जॉटिक मैटर। ये एक नेगेटिव मैटर है जो ग्रेविटी के इफेक्ट को उल्टा कर सकता है। वर्म होल की सुरंग कंप्रेस्ड होती है। उससे निकलने के लिए आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो ग्रास्पिंग फोर्स को अपोज करे, जिससे आप खुद कंप्रेस ना हो जाएं। अगर आप वर्म होल को एग्जॉटिक मैटर से स्टेबलाइज कर देते हैं तब टेलीपोर्टेशन मुमकिन है। मान लीजिए कि एक वर्म होल एंट्रेंस दिल्ली में है और एक आपके घर पर है। नाउ इमेजिन दैट जो होल आपके घर पर है वो यूनिवर्स के एंड तक लाइट की करीब की स्पीड में जाता है, और जैसे ही वो यूनिवर्स के एंड तक पहुंचता है वो अपने आप को वापस पीछे की ओर खींच लेता है। रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से टाइम उन चीज़ों के लिए स्लो बीतता है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। मतलब जो होल आपके घर वापस आया है वो दिल्ली के समय के मुकाबले कुछ समय पहले या पास्ट में आया है। अगर मैं दिल्ली के होल में एंटर करूं तो मैं आपके घर पर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम या कुछ साल पीछे। लेकिन फिर भी हम इसे टाइम ट्रैवल नहीं कह सकते, ये बस स्यूडो ट्रैवल है। अब इम्पोर्टेंट काम है कि आपके घर से दोबारा दिल्ली जाना। इतना करने के बाद ट्रांजिट टाइम ज़ीरो बन जाएगा और मैं दिल्ली भी कुछ टाइम पहले ही आ जाऊंगा, मतलब कुछ टाइम पास्ट में। बधाई हो, टाइम ट्रैवल कंप्लीट। Exotic matter theory. Anurag, it sounds like erotic.
एग्जॉटिक मैटर, जैसा कि मैंने वर्महोल थ्योरी में बताया कि इसका मास नेगेटिव होता है। ऐसा पक्का नहीं है कि एग्जॉटिक मैटर एग्जिस्ट करते हैं, तो मास का नेगेटिव होना भी हाइपोथेटिकल है, जिसका ये मतलब है कि इसका मास इमेजिनरी है, जस्ट लाइक टैचोन पार्टिकल्स। और शायद ये इसीलिए लाइट की स्पीड को क्रॉस कर सकता है, जिससे हम पास्ट के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, सेम एज टैचोन पार्टिकल थ्योरी। क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी। क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी यूज करती है क्वांटम जंप्स को स्टेल स्टेट या डेड स्टेट के रूप में, जहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है डेंसिटी के चलते। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो ख़त्म हो चुकी है। वो बाय बाय भी कुछ नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ उसकी तरफ से। बाय बाय अनुराग, और मेरे तरफ से भी थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। एंड मूवी जल्दी आने वाली है, आई मीन स्नीक पीक, तो फिर उसके लिए थोड़ा वेट करना। बाय बाय। You said it looked better on me than it did you. Only